Hello my dear friends, welcome to lecture number 3 of RBA Grade B Most Important Reports। तो इस रिपोर्ट सीरीज को हम कहते हैं 3-in-1 रिपोर्ट्स, क्योंकि ये आपके लिए रेलेवेंट है RBA Grade B, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए 2023 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो भी आपके पेपर होने वाले हैं ये तीनों इस साल, या इसके अलावा भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं एग्जामिनेशन के लिए, वहाँ रिपोर्ट्स आती हैं, तो ये लेक्चर रेलेवेंट रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, आई एम योर मेंटर रितिका। मैं आपको ESI पढ़ाती हूँ, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाती हूँ, और RBA नाबार्ड के लिए मैं आपकी मेंटर भी हूँ। तो हम शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर क्विकली। एवरी संडे वी ब्रिंग दिस वीडियो, जिसमें मैं कोशिश करती हूँ बहुत अच्छे से, कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन के पेपर में पूछते क्या हैं, वो चीज़ें उठा के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट से मैं आपको यहाँ कवर करवाती हूँ। ठीक है, तो आज हमारे 2 टॉपिक्स हैं, 2 रिपोर्ट्स मैं आपके साथ पूरी निचोड़ के कवर करने वाली हूँ। उसके बाहर पेपर में नहीं आएगा क्वेश्चन, आया तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो किसी को नहीं आता होगा। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 आपका पहला इंडेक्स है जो हम आज कवर कर रहे हैं, विच विल बी फॉलोड बाय रिपोर्ट सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन। ये दोनों बहुत अच्छे से कवर करेंगे हम। ठीक है, तो बिफोर वी बिगिन आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल क्विकली, ताकि जो इतनी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इतने सारे लाइव सेशंस आप मिस ना कर दें, जो कि बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है बेसिकली। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आपके पास अब तक हमारी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है तो क्या कर रहे हो यार, करो डाउनलोड, बहुत ज़रूरी है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन होना। इतने सारे करंट अफेयर्स, क्विजेस फॉर द प्रैक्टिस, लाइक डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, ये सब आपको रोज़ मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, ऑल्सो क्योंकि हमने अपना लाइव बैच लॉन्च कर दिया है RBA ग्रेड बी एंड नाबार्ड ग्रेड ए दोनों के लिए, जहाँ पे आई टेक योर ESI क्लासेस एंड ऑल द एक्सपर्ट फैकल्टीज टेक अदर क्लासेस। तो उस जो लाइव बैच है उसको बाय करने के लिए इस ऐप की जरूरत पड़ेगी, और इस कूपन कोड की। क्यों? ये कूपन कोड यूज करोगे Y754 तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है जी, चलिए तो बात करते हैं मुद्दे की, वापस आते हैं इन रिपोर्ट्स पे। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा ट्विस्ट लाया जाए। लेट मी ब्रिंग अ क्वेश्चन एंड सी इफ यू आर एबल टू आंसर इट। ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने वैसा बनाया जैसे पेपर में पूछा जाता है, द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, रिमेंबर। तो क्वेश्चन है, Global Hunger Index 2022 released in the month of October 2022 has ranked India at dash out of 121 countries and has put India in dash category। तो ये आपका blank 1 है, ये blank 2 है। GHI रिलीज हुआ अक्टूबर में, मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको ये बता दिया है, और इंडिया की रैंकिंग जो है वो किस नंबर पे है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अभी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, 110 सीरियस, मतलब 110 रैंक है इंडिया का और सीरियस कैटेगरी है, या 107 रैंक है सीरियस कैटेगरी है, 51 रैंक है मॉडरेट कैटेगरी है, 107 रैंक है मॉडरेट कैटेगरी है, 51 रैंक है सीरियस कैटेगरी है। तो देखिए, अगर आपको तो पढ़ा हुआ है फिर तो यू विल बी एबल टू आंसर इट, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस में ना गेस वर्क नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज देयर आर 2 ब्लैंक्स और इतनी क्लोज ऑप्शंस हैं, तो अगर नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गॉन। इसका आंसर आप मुझे बताओगे, हम रिपोर्ट पढ़ लें पहले। ठीक है, तो देखिए जी, ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये मैंने स्निपेट्स लगाए हैं आपके कि ये आया था आपका हिंदू में, और PIB में भी मेंशन की गई है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। यूजुअली दीज रिपोर्ट्स आर नॉट अवेलेबल ऑन PIB, क्योंकि PIB सरकारी साइट है, लेकिन ये रिपोर्ट क्यों आई है मैं आपको बताऊंगी। तो पहले पढ़ लेते हैं रिपोर्ट के बारे में। देखिए, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये एक पीयर रिव्यूड एनुअल रिपोर्ट है। पीयर रिव्यूड मतलब कि जितनी भी NGOs हैं जो रिलीज कर रही हैं, वो एक दूसरे का काम पीयर रिव्यू करती हैं कि कैसा है। तो ये जॉइंटली पब्लिश की जाती है 2 ऑर्गेनाइजेशंस, NGO हैं जो उनके द्वारा। वन इज कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड सेकंड इज वेल्थ हंगर लाइफ। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड की NGO है और वेल्थ हंगर लाइफ जर्मनी की है। इंस्टीट्यूशंस हैं इनके अंदर, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो 2 इसके पब्लिशर्स हैं टुगेदर जो आते हैं। एंड इसका एम क्या है, लॉन्च क्यों की गई है, टू मेजर एंड ट्रैक हंगर एट द ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल। तो ग्लोबल लेवल पे, रीजनल का मतलब है कि कॉन्टिनेंट वाइज, जैसे कि एशियन रीजन है, ये साउथ एशियन रीजन है, ये यूरोपियन रीजन है वो, और फिर कंट्री लेवल्स पे कि हंगर का क्या लेवल चल रहा है। ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर डाली है स्निपेट, ये इस साल की रिपोर्ट का ही कवर पेज है, मैं वेबसाइट से उठा के लाई हूँ। ये देखिए 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और यहाँ पे ना थीम भी लिखी हुई है, ये है वो थीम, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नेंस, ये इसका थीम है। प्लीज याद रखिएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इसके कवर पेज पे क्या है या इसका थीम क्या है। थीम पे यूजुअली आता है, कवर पेज पे मुश्किल है, पर हम पढ़ के जाएंगे ना, हम क्यों रिस्क लें, हम तो सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि एज आई टोल्ड यू हम एक लॉजिक फॉलो करते हैं जो पेपर में आता है कि रिपोर्ट क्या है, क्या बताती है, फिर हम इंडिया की फाइंडिंग्स देखते हैं, ग्लोबल लेवल फाइंडिंग्स देखते हैं, और रिकमेंडेशंस भी देखते हैं। तो ये सारी चीजें मैं इन लेक्चर्स में कवर कर रही हूँ आपके। ठीक है,
तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये टूल है फॉर कॉम्प्रिहेंसिवली मेजरिंग एंड ट्रैकिंग द हंगर एट द ग्लोबल रीजनल नेशनल लेवल। आपने देख लिया, अब 4 कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर जो ये मेजर करता है। वन इज अंडर नरिशमेंट, सेकेंड इज व्हाट, चाइल्ड स्टंटिंग, थर्ड इज चाइल्ड वेस्टिंग, फोर्थ इज चाइल्ड मोर्टैलिटी। इन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स अपना रैंक देता है। तो ये जो 4 पैरामीटर्स है ना, मैं आपको बता देती हूँ, एक्चुअली में ये डायमेंशंस 3 है और इंडिकेटर्स 4 हैं। जिन बच्चों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा हुआ है वो इजीली समझ सकते हैं इसको, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी कुछ ऐसा ही है, 3 डायमेंशंस और आगे फर्दर उसके 4 इंडिकेटर्स हैं। तो वो वीडियो देख लेना, नहीं देखा तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 में से एक होगा, ठीक है। तो ये जो 3 डायमेंशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? 3 डायमेंशंस जो हैं वो ब्रेक डाउन की गई हैं 1/3 1/3 1/3 की वेटेज में। तो जो पहली है आपकी वो क्या है? अंडर नरिशमेंट। ये मेजर करती है इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, कि खाना नहीं मिल रहा है लोगों को। एंटायर पॉपुलेशन देखती है, चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों को, कि नरिशमेंट ही नहीं मिल रही है, खाना ही नहीं मिल रहा है प्रॉपर। तो 1/3 इसकी रैंकिंग है। फिर दूसरा क्या आता है? चाइल्ड मोर्टैलिटी। ये सिर्फ अंडर 5 के बच्चों के लिए है कि 5 का एज हिट करने से पहले ही दे डाई एक्चुअली, या उनकी चांसेस नहीं है बचने के। डेथ इज द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ हंगर, और चिल्ड्रन ऑफ कोर्स भूख बच्चे नहीं बर्दाश्त कर सकते, है ना। तो इसको 1/3 रैंकिंग दी गई है। एंड जो थर्ड है आपका वो है चिल्ड्रन अंडर न्यूट्रिशन। तो पहला आपने देखा था इनएडिक्वेट फूड था जिसमें अंडर नरिशमेंट देखी जा रही थी, ये क्या है? चिल्ड्रन अंडर न्यूट्रिशन। तो सिर्फ बच्चों का देख रहा है ये। इसमें 2 हैं फर्दर जो आपके हैं इंडिकेटर्स, एक इज चाइल्ड वेस्टिंग, एक इज चाइल्ड स्टंटिंग। तो 1/3 ये हो गया। इस 1/3 को 2 में डिवाइड कर दिया, 1/6 एंड 1/6। तो ये देखता है कि डेफिशिएंसी क्या है बच्चों में। वेस्टिंग और स्टंटिंग में क्या डिफरेंस होता है कि बच्चे की अपनी एज के हिसाब से हाइट कम रह गई, बच्चे की अपनी हिसाब से वेट कम रह गया। तो स्टंट छोटा रह जाना होता है, हाइट कम रह जाना इन कंपैरिजन टू द एज, वाइल वेस्टिंग इज कि उनका वेट नहीं उतना हो पाया जितना होना चाहिए था। तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है जो आपको पता होने चाहिए। इस बेसिस पे ये रिपोर्ट निकलती है। तो ये रिपोर्ट के मैंने यहाँ पे जो आपको बता दिया डायमेंशंस, इसके अलावा कुछ चीज़ें जान लीजिए कि ये एक एनुअल रिपोर्ट है और 5 साल का डेटा यूज़ करती है ये रिपोर्ट, ठीक है। तो इस साल जो रिपोर्ट आई है 2022 की, वो 2017 से 21 का डेटा रिलीज कर रही है, ठीक है। तो 100 के पॉइंट पे हम स्केल पे डेटा देखते हैं। जो 0 है बेस्ट स्कोर है, दैट मीन्स 0 हंगर इज देयर, और 100 वर्स्ट स्कोर है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 0 का मतलब क्या है, कि इज इट बेस्ट? नो। हाँ, बेस्ट ऑब्वियसली, नॉट वर्स्ट, क्योंकि 0 हंगर दैट मीन्स, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना। तो ये था कि रिपोर्ट क्या है, क्या वो पैरामीटर्स यूज करती है, जो 4 हमने देखे हैं इंडिकेटर्स हैं, किन किन डायमेंशंस के अंदर है, किसकी क्या वेटेज है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द फाइंडिंग्स विच आर स्पेसिफिक टू इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा क्वेश्चन भी था जो मैंने आपको दिखाया था। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हैज रैंक्ड इंडिया एट 107th रैंक आउट ऑफ 121। तो हाल तो बुरा है, अच्छी रैंकिंग नहीं है। स्कोर हमारा आया है 29.1, विच मीन्स वी आर एट अ सीरियस कैटेगरी, वी आर इनसाइड द सीरियस कैटेगरी, जहाँ पे हंगर की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, ये कहना है इस रिपोर्ट का। मैंने आपको एक पीआईबी का स्निपेट दिखाया था ना कि पीआईबी में भी ये रिपोर्ट मेंशन हुई है। एक्चुअली पीआईबी हैज मेंशन्ड दिस रिपोर्ट एंड सेड कि जो पैरामीटर्स फॉलो कर रहे हैं, जो इनका कैलकुलेशन मेथड है, इट इज़ रॉन्ग, और इंडिया को ये गलत इमेज से पोर्ट्रे कर रहा है। तो बेसिकली व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू से इज कि ये जो रैंक आपने निकाला है ना हमारा, वी डोंट अग्री विद इट, हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, आपका मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है, आप पार्शियल हो, आप ठीक से कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो हंगर, ये इंडिया का कहना है। इसलिए थोड़ी सी वो क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड हो गई है ये रिपोर्ट, की निकाल दी, पर रैंक इंडिया का अच्छा नहीं आया तो इंडिया ने बोल दिया कि भाई आपकी तो रिपोर्ट ही बहुत बेकार है, इसलिए ये रिपोर्ट और रेलेवेंट हो जाती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी ये जो पैरामीटर्स हैं हमारे सारे 4 जो हमने देखे हैं, उनके ऊपर इंडिया की क्या फाइंडिंग है। इंडिया में चाइल्ड वेस्टिंग रेट कितना है? 19.3%। तो पहले के लेवल से खराब होता जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अंडर नरिशमेंट इंडिया में जो है वो इंक्रीज हो गई है, पहले 14.6% हुआ करती थी, अब 16.3% हो चुकी है अंडर नरिशमेंट। फिर चाइल्ड स्टंटिंग जो है वो कम हुई है। बेसिकली स्टंटिंग और मोर्टालिटी में हमने बेहतर किया है, 4 में से 2 पैरामीटर्स पे खराब किया हमने, और बाकी के स्टंटिंग और मोर्टालिटी पे वी हैव डन बेटर। ये डिक्लाइन हुई है, पहले 38.7% थी, अब हो गई है 35.5%, पहले का पिछले साल के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि डेटा इन्होंने 17 से 21 का फॉलो किया ना, तो पिछले साल की जो रिपोर्ट थी उससे पीछे का डेटा था उसमें। और चाइल्ड मोर्टालिटी है वो भी ड्रॉप हुई है
4.6 से कितनी हो गई है 3.3। तो मैम डू आई नीड टू रिमेंबर दीज फिगर्स? इट वुड बी बेटर इफ यू कैन, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो देखो डिक्रीज हुई है ये तो याद रखना ही रखना है, पर कितनी थी पहले और अब कितनी है ये भी याद रख लो। यही वो चीज़ें हैं जो पूछी जाती है। मैं डालती इन PDFs में वो हूँ जो आपके काम का है एक्चुअली, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगेन जो इसको इंडिया डिसएग्री कर रहा है पर रिपोर्ट ने तो लिख के भेज दिया, उनका कहना है कि इंडिया का जो रैंक है ना वो साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे कम है, खराब है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान जो है उससे भी बेकार इंडिया का रैंक। सिर्फ अफगानिस्तान से आगे हमें रखा है, अफगानिस्तान एट 109 और इंडिया को 107 पे। देखो वैसे ये देखा जाए तो ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी इनकी, क्योंकि देखिए ये किसी ना किसी लेवल पे कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो हमारा काम था कंसर्न रेज करना, जो कि गवर्नमेंट ने किया भी है, ठीक है। बट हम ये भी नहीं डिनाई कर सकते हैं कि इंडिया में देखो हंगर की प्रॉब्लम तो है, बहुत लोग भूखे तो रह रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर अब मैं आपके साथ बात करती हूँ ग्लोबल फाइंडिंग्स की। हमने देखा रिपोर्ट क्या है, किस बेसिस पर रिलीज की जाती है, इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स क्या हैं। अब हम देखते हैं ग्लोबल लेवल पे क्या फाइंडिंग्स हैं। तो जो टॉप 5 कंट्रीज है ना वो यहाँ लिख दी है मैंने आपके लिए, बेलारूस, बॉस्निया एंड चिली, चाइना एंड क्रोएशिया। इसका नाम बड़ा मुश्किल है, इसको बॉस्निया एंड हर्जेगोविना पता नहीं क्या बोलते हैं, I'm so sorry, अब आपको आता हो तो आप देख लेना, पर ये इसका नाम है। तो ये टॉप 5 कंट्रीज हैं एक्चुअली जो इंडिया कह रही हूँ वर्ल्ड लेवल पे है, और बॉटम 5 अगर आप देख लो तो ये लिखी हुई है। सबसे पीछे यमन है, यमन रहता ही है सबसे पीछे, ठीक है। ये बॉटम 5 है। इंडिया का रैंक 107 आप देख चुके हो, सीरियस कैटेगरी में आ रहा है, स्कोर हमारा 29.1 है। अफगानिस्तान के बिल्कुल पास हमें उठा के रख दिया है रिपोर्ट ने। अच्छा, इनका कहना है कि 44 कंट्रीज हैं एक्चुअली जो सीरियस कैटेगरी में हैं या अलार्मिंग हंगर लेवल्स हैं, जिसमें इंडिया भी एक है। अलार्मिंग हंगर लेवल्स हैं जहाँ पे कोई मेजर शिफ्ट हम नहीं कर पा रहे हैं वर्ल्ड में, वो ये कहना चाहते हैं हंगर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी। कुछ और चीज़ें भी मैंने यहाँ लिख के दी हैं कि जो प्रोग्रेस है अगेंस्ट हंगर हैज़ लार्जली स्टैगनेटेड, स्टैगनेशन, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ हो ही नहीं पाया है। ग्लोबल हंगर उसी लेवल पे पड़ा हुआ है, उनका ये कहना है। जो स्कोर है, ग्लोबल स्कोर है, वो 18.2 है 2022 में, और 21 में कितना था, 14 में कितना था, 19.1। ये याद रखिएगा कि ग्लोबल स्कोर, इंडिया का स्कोर आपने देखा था 29.1 है अभी, जबकि ग्लोबल स्कोर 18.2 है, ठीक है। तो ग्लोबल जो लेवल है हंगर का वो मॉडरेट है, जबकि इंडिया का क्या है हंगर लेवल, सीरियस या अलार्मिंग है, राइट। तो काफ़ी सारे क्राइसिस हैं जो एक साथ आ गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज एक क्राइसिस है, कोविड क्राइसिस आ गया था, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, तो ये सारे डिफरेंट उन्होंने क्राइसिस लिखे हैं। इकोनॉमिक फॉल आउट हो रहा है कंट्रीज़ में, रिसेशन जैसी चीज़ें हो रही हैं। इस सबसे हो क्या रहा है, हंगर इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, हंगर लेवल बढ़ता जा रहा है लोगों में, क्योंकि उन तक खाना नहीं पहुंच रहा, उन तक फ्यूल नहीं पहुंच रहा, जो जिसलिए उनको काम करके पैसा कमाना है वो नहीं कर पा रहे। ये है इस रिपोर्ट की ग्लोबल फाइंडिंग्स, ठीक है। ये थी वो सारी चीज़ें जो इस रिपोर्ट में से रेलेवेंट हैं फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। हु हैज़ रिलीज डेट, कब रिलीज होती है, क्या डेटा सेट यूज़ करती है, क्या उसमें डायमेंशंस हैं, क्या उनके इंडिकेटर्स हैं, इंडिया की क्या फाइंडिंग्स हैं, ग्लोबल लेवल पे क्या फाइंडिंग्स हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। यही चाहिए इस रिपोर्ट के लिए। मैम अब आपने ये तो बता दिया है, क्या आपको मेरे लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए? नहीं, मैं तो आपकी मेंटर हूँ, मैं आपके लिए आती ही रहूँगी। मैं आपकी थैंकफुल होंगी जब आप ये याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जब आपके लिए ऐसे लेक्चर्स आते हैं, आप पढ़ लेते हो, वीडियो सुन लेते हो, PDF में अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करती हूँ, तो आप ना ESI 24/7 के नाम से सर्च कीजिएगा। एक्चुअली हमारी एक सीरीज़ चलती है, डेली एट 8 PM लाइव जाती हूँ मैं, उसका नाम है ESI 24/7, जिसमें मैं सारी ESI करंट अफेयर्स कवर करा रही हूँ एग्जाम के लिए, RBI नाबार्ड के लिए। उसका ही पार्ट है ये रिपोर्ट का लेक्चर भी। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं PDFs शेयर करती हूँ। आई वॉन्टेड टू टेल यू दिस, तो आप इसको सर्च कर लो, ESI 24/7, आपको वो PDF भी मिल जाएगा। तो मैं आपको ये कह रही थी कि आप वीडियो देख लेते हो, PDFs पढ़ लेते हो, पर पेपर में जाके ना यू से कि यार ये पढ़ा तो था पर याद नहीं आया मेरे को, आई एम कन्फ्यूज्ड, एंड यू एंड अप नॉट डूइंग दैट क्वेश्चन और डूइंग दैट रॉन्ग। दैट इज व्हाट वी डू नॉट वांट। पढ़ना एक बात है, उसको याद रखना दूसरी बात है। तो प्लीज़ बार बार पढ़िए, क्योंकि सबसे बुरा तब लगता है कि मैम पढ़ा था आपके लेक्चर में पर वहाँ जाके याद नहीं आया। दैट आई डू नॉट वांट, ठीक है। चलो सेकेंड रिपोर्ट पे बढ़ते हैं। जो ये रिपोर्ट है ये ऑब्वियसली इंडेक्स के साथ नहीं आई है, ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, फाइंडिंग्स हैं इसमें। तो ILO और यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट निकाली है सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इस पर भी मैंने फिर एक क्वेश्चन डाला है, इजी डाला है।
Recently, in the month of March 2023, UNICEF has released a report titled More Than a Billion Reasons, the Urgent Need to Build Universal Social Protection for Children in collaboration with which of the following organizations. तो ये रिपोर्ट का नाम है इतना बड़ा, किसके साथ निकाला है ये यूनिसेफ ने? Is it ILO, वर्ल्ड बैंक, FAO, UNDP या नीति आयोग? I think you know the answer to it. हमने देख लिया ILO. तो देखिए इस रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं फटाफट से कि ILO और यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट रिलीज की है. इसका नाम देख लीजिए कि मोर देन अ बिलियन रीजंस हैं यूनिवर्सल प्रोटेक्शन हमारी बिल्ड करने के लिए. बहुत सारे रीजंस हैं हमारे पास, ठीक है. द रिपोर्ट ये कहती है कि जस्ट 1 in 4 चिल्ड्रन आर शील्डेड बाय सोशल प्रोटेक्शन. ये नंबर याद रखिए कि 1:2 की 4 रेशो है. सोशल प्रोटेक्शन क्या होती है? सोसाइटी में उनको प्रोटेक्शन मिलनी. पावर्टी, गरीबी है, उनको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं लोगों को वो नहीं मिल पा रहे हैं उनको, और काफ़ी सारी डेप्रीवेशन है. गरीबी आ गई तो सब कुछ आ गया यार, खाना नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रही, कपड़े नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहा है. तो वो 1:4 चिल्ड्रन हैं जो एक्चुअली मिल रहा है जिनको, बाकी सबको मिल ही नहीं रहा है. फाइंडिंग्स ग्लोबल लेवल की मैंने यहाँ लिख दी हैं कि 1.77 बिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो लैक एक्सेस टू फैमिली कैश बेनिफिट या चाइल्ड कैश बेनिफिट. तो हम ऐसी सोशल प्रोटेक्शन बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए कि उनको बेसिक नेसेसिटीज एटलीस्ट मिल पाएँ. ये कितने हैं ये आपको याद रखना चाहिए. चिल्ड्रन जो हैं दे आर ट्वाइस एज लाइकली टू लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी एज एडल्ट्स. क्यों? हमने पढ़ी थी ना जनरेशनल पॉवर्टी. बच्चे तो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं एडल्ट्स होने के बाद में, क्योंकि उनको पीछे से ही कुछ नहीं मिला, वो हमेशा से गरीबी में रहते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड और नीचे है. अगर उनको अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं मिल रही है, कोई तरह की सपोर्ट है, वो बचपन से ही गरीब रहे हैं, तो बड़े उनका होके उनको लगेगा यही हमारा स्टैंडर्ड है लाइफ का, ठीक है. Only 26.4% of children aged 0 to 5 years, 15 years are shielded by social protection. तो कितने परसेंट है? वो जो 1:4 था वो यहाँ पे परसेंटेज की टर्म्स में लिख दिया है, ठीक है. और सोशल प्रोटेक्शन ग्लोबली कितने बच्चों को चाहिए? 2.4 बिलियन चिल्ड्रन को. ये है आपकी ग्लोबल फाइंडिंग्स इसके बारे में, ठीक है जी. तो रिकमेंडेशंस ऑफ द रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती हैं. आप एक बारी पढ़ लीजिए रिकमेंडेशंस ऑफ द रिपोर्ट भी. इसमें ना कोई इंडेक्स वगैरह नहीं था, तो इसमें ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है. सिर्फ रिकमेंडेशंस है जो आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बहुत काम आएंगी. रिपोर्ट कहती है कि पॉलिसी मेकर्स जो हमारी कंट्री के हैं उनको, सबकी कंट्री के, हमारी नहीं, उनको यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन बनानी चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हिट होते हैं जब उनको गरीबी झेलनी पड़ती है, जब उनको खाना नहीं मिलता है, कपड़े नहीं मिलते हैं, और वो बड़े होके और पुअर हो जाते हैं. ट्वाइस अथॉरिटीज़ को कहा गया है कि चाइल्ड बेनिफिट्स आप लेके आइए नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम्स के थ्रू, जिसमें वही हेल्थ, क्वालिटी सर्विस, एजुकेशन मिल सके, और फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करो, ताकि एक घर, पूरे एक हाउस होल्ड को आप अगर सपोर्ट करोगे तो बच्चों तक अपने आप ही पहुंच जाएगा. फॉर एग्जाम्पल LPG दी आपने सिर्फ विमेन के नाम पे है, पर वो पूरा घर क्या उसका फायदा नहीं उठा रहा है ना. एम्प्लॉयमेंट MG नरेगा के थ्रू आप जॉब दे रहे हैं एक बंदे को घर के, पर क्या पूरा घर नहीं चल रहा है उसका? इस तरह की चीज़ें रिकमेंडेशन दी गई हैं. तो बहुत ही सिंपल है, इनको आप याद रखिएगा. दैट्स इट, ठीक है. अभी देखते हैं इसका आंसर आता है क्या आपको. GHI रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में इंडिया का रैंक था 107, कैटेगरी थी सीरियस. और ये किसने रिलीज की है रिपोर्ट? ILO एंड यूनिसेफ, राइट. सो दैट इज इट गाइज. थैंक यू सो मच. लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द लेक्चर. दैट्स इट.